द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इस पुस्तक में दिखाए गए अपने मन के नियमों का व्यवहारिक उपयोग आपको गरीबी से वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द के लिए शांति, दुख के लिए सुख, हार के लिए जीत और डर के लिए विश्वास का अनुभव कराएगा। इस पुस्तक से आप सीखेंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन का उपयोग करके कैसे आप अपनी मनचाही चीज़, धन, घर या वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर के डर को समाप्त कर सकते हैं और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी दैवीय शक्तियों के ज्ञाता और लेखक थे। मर्फी ने पूरे विश्व में व्याख्यान दिए और अपने श्रोताओं के लिए बुक्स लिखी, जिनमें से ये भी एक है। तो आओ दोस्तों, सुने इस बुक की हिंदी समरी को। दोस्तों, एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता है। इस प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य हैं जिनमें आत्मविश्वास और आस्था है। वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। फिर एक तरफ वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है। वह डर और शंका से भरा हुआ दुविधाग्रस्त है। उसके सामने जब मौके आते हैं तो वह कहता है, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह के मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहना चाहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बनिए और इसका रहस्य खोजें कि हम अपने लक्ष्यों पर महारत कैसे हासिल करें। दोस्तों, अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्तियों को जानकर और उनका सही उपयोग कर आप अपने जीवन में ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा स्वास्थ्य, ज़्यादा खुशी और ज़्यादा प्रसन्नता ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है। इन शक्तियों को आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीकी और प्रक्रियाओं का अनुपालन कर पा सकते हैं। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपकी अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। दोस्तों, आपका अवचेतन मन विश्वास के नियम के अनुसार काम करता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप जिस किसी भी वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति को चाहते हैं उस पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। चेतन और अवचेतन मस्तिष्क क्या हैं, इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। चेतन मन जहाज पर खड़ा हुआ एक कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम के कर्मियों को संकेतों से आदेश देता है जो जहाज के सभी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूम के लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। वे किसी चट्टान से भी टकरा सकते हैं यदि कैप्टन अपने कंपास या किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें कोई गलत सूचना दे। इंजन रूम के व्यक्ति केवल उसके आदेश का पालन करते हैं क्योंकि वह वहाँ का प्रभारी है जो केवल आदेश देता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को वापस पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान है जो कि आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों का नियंत्रक है। दूसरी ओर आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को लेता है। चेतन मन जिस पर विश्वास और सच समझकर स्वीकार कर आपको करने को कहता है। हमारे मस्तिष्क का नियम है कि हम जिस प्रकार के विचार अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया आपका अवचेतन मन देगा। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को एक्सेप्ट करता है तो तुरंत ही उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह विचारों और जीवन भर के एकत्रित ज्ञान का उपयोग अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए करता है। यह आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात करता है। यह आपके लिए प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में लाकर खड़ा कर देता है। कभी कभी यह आपकी परेशानी और समस्याओं को तुरंत हल कर देता है, लेकिन कभी कभी इसे कई दिन, हफ्ते अथवा इससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने अवचेतन मस्तिष्क पर अनेक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और पाया कि अवचेतन मस्तिष्क चुनाव और तुलना करने में अक्षम है।
जैसे कि यदि कोई अनुभवी सम्मोहित करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को सम्मोहित करता है और उसे सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्टा है, यहाँ तक कि वो ये भी सुझाव दे कि अगर वह एक बिल्ली या कुत्ता है तो वह उसकी सटीक नकल करता है, उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाएगा। वह उसके उसी रूप में विश्वास करता है जो उसे बताया गया है। दोस्तों, सेल्फ सजेशन का उपयोग विभिन्न प्रकार के डर और नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक युवा गायिका को आवाज़ परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में अपने डर की वजह से बुरी तरह से असफल रही थी। इस युवती की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो खुद को कहती रहती थी कि शायद जब मुझे गाना गाने को मिले तब लोग मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई और आशंकित हूँ। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक सेल्फ सजेशंस को एक याचना की तरह लिया और उसे इसके अनुभव में ले आया। उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया सेल्फ सजेशन था। तब उसने अपने डर को काबू में रखने के लिए ये विधि अपनाई। उसने अपने आप को कमरे में अलग किया। वह आराम से कुर्सी में निश्चिंत होकर बैठ गई, अपने शरीर को ढीला किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भय को यह कहकर जवाब दिया कि मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांति और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे और शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले कहती। सप्ताह के अंत तक वह एक शांत और आत्मविश्वास से भर गई थी। जब उसे आवाज़ परीक्षण का निमंत्रण आया तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा परीक्षण दिया। अवचेतन की शक्ति असाधारण है। यह आपको प्रोत्साहित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और यह याददाश्त के भंडार में से आपको नाम, तथ्य और दृश्यों को दिखाता है। या आपके अवचेतन ने आपके दिल की धड़कन शुरू की या आपके रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जब आप ब्रेड का एक टुकड़ा खाते हैं तब आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको कोशिकाओं, मांसपेशियों और रक्त में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया इस पृथ्वी के किसी भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बस के बाहर है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर के महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही आपकी सभी कठिनाइयों का जवाब और हल इसको पता है। दोस्तों, जब आप अपनी समस्याओं के हल की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको स्वीकार करेगा और साकार भी करेगा। हम सबको इस कहानी से समझ सकते हैं। ऑथर के एक रिश्तेदार थे जिन्हें टीबी की बीमारी थी। उनके फेफड़े बुरी तरह बीमार थे। उसके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का निर्णय लिया। इसके लिए वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आया, जहां उसके पिता रहते थे, और उनसे कहा कि वह एक साधु से मिला था जो यूरोप के किसी एक इलाज के लिए प्रसिद्ध मंदिर से वापस आए थे। उस साधु ने उसे एक असली क्रॉस का टुकड़ा बेचा है और उसके लिए साधु ने $500 की रकम ली है, जबकि वास्तव में उस युवक ने एक किनारे पड़े लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया था और उसे लेकर जौहरी के पास गया था और उसे एक अंगूठी में जड़वा दिया जिससे वह असली लगे। उसने अपने पिता को बताया कि लोग इस अंगूठी को छूकर निरोग हो गए थे। उसने अपने पिता की उत्सुकता इतनी जगाई कि उसके पिता ने उससे वह अंगूठी छीन ली और उसे अपने छाती पर रखकर मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह उनके पिता एकदम ठीक हो गए और सभी क्लिनिक से प्राप्त हुए परीक्षण ने उन्हें रोग मुक्त दिखाया। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि सड़क के किनारे पड़े इस लकड़ी के टुकड़े ने उनको रोग मुक्त नहीं किया था। उनकी गहन कल्पनाशीलता और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का आत्मविश्वास और उम्मीद जो उसके निरोग होने का कारण बना। पिता को पुत्र द्वारा उस पर अपनाई गई इस चालाकी का कभी पता नहीं चला। यदि पता चलता तो शायद उसे वह बीमारी फिर हो जाती। वह भविष्य में भी स्वस्थ और निरोग रहा और 15 वर्ष बाद 89 वर्ष की उम्र में अपनी स्वाभाविक मौत मरा। चार्ल्स बोडोइन फ्रांस के रूसो संस्थान में प्रोफेसर थे। उन्होंने 1910 में पढ़ाया कि अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी सोने की अवस्था या वह अवस्था जिसमें वह सोने की अवस्था के करीब की अवस्था में प्रवेश करता है। मान लीजिए
आप अपनी विनाशकारी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आराम की स्थिति में आइए, अपने शरीर को शिथिल करें और स्थिर हो जाएं। फिर सोने की स्थिति में शांत से धीमे धीमे लोरी की तरह बार बार कहें, मैं ऐसी आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ, मैं ऐसी आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ, मैं ऐसी आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ। इस वाक्य को धीमे धीमे धीरे धीरे और प्रेम भाव के साथ सुबह शाम 5 से 10 मिनट तक कीजिए। जितनी बार आप दोहराते हैं उससे भावनात्मक मूल्य बढ़ जाता है और आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको स्वीकारता है, जिससे आपका उपचार होने लगता है। 40 वर्ष पूर्व जब फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अमेरिका गए तो उन्होंने विपरीत प्रयत्न के नियम की परिभाषा इस प्रकार दी कि जब आपकी कल्पना और इच्छा विरोधाभास में है तब आपकी कल्पना की विजय होती है। इसको आप निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि आपसे ज़मीन में रखे पटरे पर चलने को कहा जाए तो बिना कोई प्रश्न किए आप इस पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब मान लें इसी पटरे को 20 फुट ऊंची 2 दीवारों के बीच में रख दिया जाए तो क्या आप उस पर चलेंगे? आपकी चलने की इच्छा तो है पर गिरने की कल्पना इसका विरोध करेगी। गिरने की तस्वीर का विचार आप पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। आपकी इच्छा अथवा इरादा आपके पटरे पर चलने की कोशिश को उलट देंगे और इसकी वजह से असफलता का विचार मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, कईयों के जीवन में धन की कमी का कारण एक भावना है। अधिकतर व्यक्ति इसे बहुत कठिन तरीके से सीखता है और यह है ईर्ष्या। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने प्रतिद्वंदी को ढेर सारा धन बैंक में रखते देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए बहुत कम धन है तो क्या यह आपको ईर्ष्यालु बनाता है? इस भावना पर काबू पाने के लिए आपको स्वयं को कहना है, क्या यह बढ़िया नहीं है? मैं इस व्यक्ति की संपन्नता से प्रसन्न हूँ और मैं इसके लिए और ज़्यादा समृद्धि की कामना करूँ। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में चिंतित अथवा बुरा सोच रहे हैं कि वह बेईमानी से धन अर्जित कर रहा है तो उसके बारे में चिंता छोड़िए। आपको पता है कि ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क के नियम को नकारात्मक तरीके से यूज कर रहा है और मस्तिष्क का नियम उससे खुद निपट लेगा। और सावधान रहें, उसे टोकने की ज़रूरत नहीं है। धन से संबंधित सभी अजीबोगरीब तथ्यों और अंधविश्वासों को हटा दीजिए। कभी भी धन को खराब अथवा गंदा मत समझिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसे पंख लगाकर अपने से दूर उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखें, जिसकी आप बुराई करते हैं उसे आप गवा देते हैं। आप उस चीज़ को आकर्षित नहीं कर सकते हैं जिसकी आप आलोचना करते हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया में ऑथर एक युवक से मिले जो एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसके पास न तो कोई डिग्री थी और न ही पैसे थे। तो ऑथर ने उसे विश्वास के नियम के बारे में बताया। खर्चे के लिए वह व्यक्ति डॉक्टर्स के ऑफिस साफ करता, खिड़कियां धोता और मरम्मत का काम किया करता था। जब भी वह रात को सोने जाता तो वह एक डॉक्टरी डिप्लोमा की कल्पना करता जिस पर उसका नाम बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता। 4 महीने तक उसने अपने मन में छवि बनाना जारी रखा और फिर सकारात्मक परिणाम मिला। हुआ ये कि ऑफिस का एक डॉक्टर उसको बहुत पसंद करने लगा और उसको अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। डॉक्टर ने फिर उसे अपने खर्चे पर मेडिकल स्कूल भी भेजा और आज वह युवक कनाडा में एक जाना माना डॉक्टर है। यह युवक डॉक्टर बनने की कल्पना को देख और इसको अनुभव कर सकता था। वह इसी विचार के साथ जी रहा था। फिर वह अपनी कल्पना से इस विचार को अपने अवचेतन मन में बैठाया और फिर उसने अपने सपने को साकार करने के लिए उन सभी चीज़ों को आकर्षित किया जो इसके लिए ज़रूरी था। यदि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर विश्वास करते हैं तो यह जवाब देता है। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुने। यदि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर विश्वास करते हैं तो यह हमेशा जवाब देता है। ऑथर कहते हैं, एक बार मैंने एक पुश्तैनी बहुमूल्य अंगूठी खो दी। मैंने इसे सब जगह ढूंढा मगर मुझे कहीं नहीं मिली। तब मैंने रात को सोने से पहले अपने अवचेतन से कहा, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें पता है कि अंगूठी कहाँ है और अब आप मुझे बताएंगे कि अंगूठी कहाँ है। यह कहकर मैं सो गया। फिर सुबह मैं अचानक झटके से उठा। मेरे कान में शब्द बज रहे थे कि रॉबर्ट से पूछो। मुझे रॉबर्ट, जो केवल 9 वर्ष का था, उससे यह पूछना अजीब सा लगा। फिर भी मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उससे पूछा,
तब रॉबर्ट ने कहा, हाँ, जब मैं लड़कों के साथ आंगन में खेल रहा था तब यह मुझे वहाँ पड़ी मिली। मैंने उठाकर इसे मेज पर रख दी क्योंकि मेरी नज़र में इसका कोई मूल्य नहीं था। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की हिंदी समरी, जिसको पढ़कर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की अद्भुत शक्तियों के बारे में जान सकते हैं, जिनका उपयोग कर आप अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं और हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसकी आप तहे दिल से विश्वास करते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही फेमस बुक है जिसकी करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं और हर एक व्यक्ति को इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।